अगर ऐसा होता है तो लड़का होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो लड़की होगी। हे ब्यूटीज, व्हाट्स अप, आई एम आरजू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो। मतलब आज हम थोड़ा फन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम बस गैस करेंगे कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की। अभी मेरा करंटली 8th मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि मुझे लड़का होने वाला है या फिर लड़की। एंड ऑलरेडी मेरे पास एक बेबी गर्ल है। सो लेट्स सी इस टाइम क्या होता है। एंड मैं अपनी पिछली प्रेगनेंसी सिम्टम्स को एंड इस बार की प्रेगनेंसी सिम्टम्स को कंपेयर भी करूंगी आज की वीडियो में। एंड उसी के बेसिस पे एंड जो हमारे बड़े लोग होते हैं, दादी नानी, वो बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो लड़का होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो लड़की होगी। इस बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्शन करेंगे एंड देखते हैं वो कितना सच होता है। एंड जब भी मेरे को बेबी हो जाएगा उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि मुझे क्या हुआ है, तो आप देखना हमारा प्रेडिक्शन कितना सही था एंड कितना नहीं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले तो ना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। जो फर्स्टली माना जाता है मॉर्निंग सिकनेस का, कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है स्टार्टिंग के मंथ्स में, 3-4 मंथ्स में, तो आपको बेबी गर्ल होती है। एंड अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है तो आपको बेबी बॉय होता है। बट गाइज यहाँ पे मेरे केस में मेरे को दोनों ही टाइम, पहली प्रेगनेंसी में भी एंड अब की प्रेगनेंसी में भी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रही है। मतलब 4 मंथ्स तो मेरे से कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था एंड मुझे सुबह उठते ही वॉमिट लगनी शुरू हो जाती है। मतलब सुबह तो मेरे को वॉमिट लगनी ही लगनी है। इवनली मैं दवाई भी ले लेती थी फिर भी मुझे वॉमिट आती ही थी। मतलब स्टार्टिंग के 4 मंथ्स तो मुझे कंटिन्यू वॉमिट हुई है, डेली की डेली, और कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है स्टार्टिंग में। तो पिछली प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एंड इस बार की प्रेगनेंसी में भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। सो या कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है आपको तो बेबी बॉय होता है, अगर मॉर्निंग सिकनेस आपको होती है तो अब बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में गाइज ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ नोट कर रही हूँ कि कितने पॉइंट्स हमारे बेबी गर्ल को मिलेंगे एंड कितने बेबी बॉय को। एंड जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो हम वही गैस करेंगे कि हमें वही होने वाला है। एंड देखते हैं कितना सच होता है एंड कितना नहीं। तो हमारा यहाँ पे 1 पॉइंट जाता है गाइज बेबी गर्ल को। उसके बाद गाइज जो हमारा सेकंड सिम्टम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाता है करेक्ट, काफ़ी सारे लोगों से मैंने कहते सुना है कि एकदम करेक्ट होता है, तो हार्ट बीट होती है गाइज। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट हर एक अल्ट्रासाउंड में 140 प्लस है तो माना जाता है कि बेबी गर्ल होगी। बट अगर 140 के नीचे ही है सभी अल्ट्रासाउंड में आपकी बेबी की हार्ट बीट, तो मतलब कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा। तो गाइज मेरे केसेस में चेरी के टाइम के अभी मैंने अल्ट्रासाउंड चेक किए थे जिसमें सभी में 150 प्लस ही हार्ट बीट रही है उसकी। तो या मेरे को बेबी गर्ल हुई थी। एंड इस बार भी ना सभी अल्ट्रासाउंड में 140 प्लस हार्ट बीट ही है, मतलब 150 से भी प्लस ही है। मतलब सभी में किसी में भी कम नहीं है हार्ट बीट जो रेट होता है। तो या मतलब पिछली प्रेगनेंसी में भी 140 प्लस ही थी एंड इस बार के में भी 140 प्लस ही है हार्ट बीट। तो देखते हैं क्या होगा। वैसे कहा जाता है कि अगर 140 प्लस है तो बेबी गर्ल होती है, तो ये वाला पॉइंट भी हम देते हैं गाइस बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल के यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए हैं एंड बेबी बॉय के यहाँ पे अभी तक 0 पॉइंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड सिम्टम पे। थर्ड सिम्टम है गाइस बेबी की किक। मतलब अगर आपको बेबी की किक ज़्यादा फील हो रही है, ज़्यादा जल्दी फील होने लग जाती हैं, तो आपको बेबी बॉय होता है। एंड अगर आपको थोड़ी लेट बेबी की किक फील होती है तो मतलब बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में गाइस मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं, मतलब यही 6-7 मंथ के अराउंड ही मेरे को बेबी की किक फील होनी शुरू हुई थी, बेबी की मूवमेंट फील होती है। चेरी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था एंड अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी गाइस मैं बेबी गर्ल को दूंगी, बिकॉज मुझे मूवमेंट बहुत जल्दी फील नहीं हुई थी। कहते हैं कि अगर आपको 5th मंथ से ही बेबी की किक एंड मूवमेंट समझ आने लग जाती है तो मतलब आपको बेबी बॉय है। सो या अब मूव ऑन करते गाइस हमारे फोर्थ सिम्टम पे, जो कि है स्लीपिंग साइड। मतलब आप किस साइड सोना ज़्यादा पसंद करते हो। तो गाइज इसमें पता है क्या है, वैसे डॉक्टर्स हमें हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो बेबी को ब्लड सप्लाई वगैरह है वो अच्छा मिलता है। लेफ्ट साइड पे सोना ज़्यादा अच्छा माना जाता है प्रेगनेंसी में। बट अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो बेबी गर्ल होती है एंड अगर हमको लेफ्ट साइड में सोना ज़्यादा पसंद है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में पिछली प्रेगनेंसी में तो ऐसा था कि मैं राइट साइड पे ही ज़्यादा सोती थी। मतलब कभी कभी मैं ट्राई करती थी कि मैं लेफ्ट पे भी सोऊं, बट लेफ्ट मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता था, मैं राइट में ज़्यादा सोती थी, तो मेरे को बेबी गर्ल हुई थी। बट इस बार प्रेगनेंसी में क्या है ना कि ना तो मैं राइट साइड ज़्यादा सोती हूँ ना लेफ्ट साइड, दोनों साइड में इक्वली सोती हूँ। मतलब एक साइड में सो नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर तक,
कभी मैं लेफ्ट हो जाती हूँ, कभी मैं राइट हो जाती हूँ, कभी मैं राइट हो जाती हूँ, कभी मैं लेफ्ट हो जाती हूँ। तो मतलब यही चलता रहता है। तो मतलब ये तो बीच का हो गया ना, तो इसमें हम ना ही तो बेबी गर्ल को कोई पॉइंट देंगे, ना ही बेबी बॉय को, क्योंकि मेरे को ऐसे कोई भी साइड ज़्यादा पसंद नहीं है। इस बार मैं दोनों साइड ही इक्वल सोती हूँ, कि अगर मैं एक साइड सोती हूँ ना तो मेरे को उस साइड पे पेन होने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो या मैं दोनों साइड पलट पलट के सोती हूँ। उसके बाद गाइज ये है कि आपने बेबी कैसे कैरी किया है, मतलब आपका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, एकदम से हाई है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे निकला हुआ है पूरा का पूरा, तो बेबी गर्ल होती है। एंड अगर आपका लो है, मतलब ओवल शेप में है, थोड़ा एकदम से राउंड बेली नहीं है आपका, एकदम से ओवल शेप में है ऐसे, और थोड़ा नीचे की तरफ है, लो कैरी किया है, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो गाइज चेरी के टाइम पे तो मेरा एकदम से गोल मटोल टमी था एंड एकदम से हाई था काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे को चेरी हुई थी। बट गाइज इस बार ना मेरा टमी, मेरे को मतलब इतना ज़्यादा फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे को सच में 8th-9th मंथ लग जाएगा अभी थोड़े दिनों में ही, 1-2 दिन में ही। एंड मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरा 9th मंथ लग चुका है, मतलब टमी इतना ज़्यादा बाहर फूला नहीं हुआ है एंड ओवल शेप में, एकदम से राउंड शेप में नहीं है। तो ये पॉइंट गाइज मैं देती हूँ बेबी बॉय को। तो फाइनली हमारे बेबी बॉय का खाता भी खुल गया है एंड उन्होंने भी 1 पॉइंट अर्न कर लिया है। तो यहाँ पे अभी टोटल गर्ल के जो हैं 3 पॉइंट्स हो गए हैं एंड बॉय को मिलता है हमारा 1 पॉइंट। ओके गाइज, उसके बाद प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा एंटीरियर हो तो बेबी गर्ल होती है एंड अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर हो तो बेबी बॉय होता है। तो चेरी के टाइम पे गाइज मेरा प्लेसेंटा जो था वो एंटीरियर ही था एंड मुझे बेबी गर्ल हुई थी। इस टाइम गाइज मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, तो कहते हैं कि अगर पोस्टीरियर तो बेबी बॉय होता है, तो ये वाला पॉइंट भी हम देंगे बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के यहाँ पे होते हैं गाइज 2 पॉइंट्स एंड बेबी गर्ल के 3 पॉइंट्स। उसके बाद गाइज क्रेविंग्स की बात करते हैं। तो गाइज क्रेविंग्स में ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी एंड काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो गाइज चेरी के टाइम पर तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्वीट खाया था, मतलब ऐसे 3-4 मंथ तो मुझे इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं थी एंड मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता था, तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया। उसके बाद गाइज एकदम से, मतलब वैसे मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्वीट्स एट ऑल। मैं मीठा बहुत कम खाती थी सीरियसली, बट जब से मुझे चेरी हुई है तब से मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ। तो मतलब उसके टाइम पे मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, 5-6 मंथ से होना शुरू हुई थी एंड उस टाइम मैं लिटरली घर में कुछ भी मीठा दिख जाता था ना, मेरे को सब कुछ खा लेती थी मैं। तो या मेरे को चेरी के टाइम काफ़ी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा मीठा खाया भी है। एंड इस टाइम भी गाइस प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा रही हूँ, मतलब घर में कुछ भी मीठा दिख जाए, लड्डू वड्डू कुछ भी इधर उधर पड़ा हो या फिर ढूंढती रहती हूँ घर में, टॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ चलता है, मतलब कुछ भी मीठा हो बस मीठा खाने का मन करता है मेरे को बहुत ज़्यादा। एंड चेरी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। तो अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो मतलब बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं एंड अगर आपको स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय हो सकता है। तो गाइज ये पॉइंट भी हमारा जाता है बेबी गर्ल को। ओके उसके बाद गाइस कहते हैं कि अगर आपका बेबी पूरा टाइम लेके हो रहा है, मतलब पूरा एकदम 9th मंथ कंप्लीट होने वाला आपका एंड उसके बाद हो रहा है आपका बेबी, तो बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड बेबी बॉय थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, मतलब 9th मंथ के स्टार्टिंग में एंड मिड में ही हो जाते हैं। तो गाइस चेरी का तो ऐसे था, चेरी एकदम 9th मंथ कंप्लीट हो चुका था मेरा, उसके बाद हुई थी पूरे 40 वीक्स पे। एंड इस बार का तो मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो या उसके बाद गाइस, हाँ, अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है तो आपको बेबी बॉय होगा एंड आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो गई है, कहते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो आपकी खूबसूरती ले लेती हैं। तो या आप जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब हेयर फॉल होने लग जाते हैं एंड अगर बेबी बॉय होने वाला है तो आपके हेयर सब कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है। तो गाइस चेरी के टाइम पे तो हाँ, मेरी स्किन सच में काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी, ऑयली हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। एंड इस टाइम पे ना मेरी स्टार्टिंग में तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत सारे ब्लैक मार्क्स आ गए थे मेरे फेस पे, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, पिंपल्स वगैरह भी हो गए थे। बट अभी मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है, आप देख सकते हो। मैंने कोई भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ यार, मैं वीडियो भी ऐसे ही बना देती हूँ, तो मतलब मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ अभी एंड मेरे हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो ये पॉइंट दूंगी गाइज मैं बेबी बॉय को। सो यहाँ पे गाइज गर्ल के हो चुके हैं 4 पॉइंट्स एंड बॉय के हो चुके हैं 3 पॉइंट्स। ओके लेजी,
ओके गाइस, नेक्स्ट जो सिम्टम माना जाता है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो तो बेबी गर्ल होती है, एंड अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो तो बेबी बॉय होता है। तो चेरी के टाइम गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी थी, मतलब सारा दिन पड़े रहती थी, सोती रहती थी, सीरियसली कुछ काम नहीं करती थी। तो या बेबी गर्ल हुई थी मुझे, एंड इस बार मैं मतलब उतना ज़्यादा तो मैं सोती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, 1 बजे के बाद, 12-1 बजे सोती हूँ मैं, एंड सुबह मैं 8 बजे उठ जाती हूँ, एंड उसके बाद मैं शाम को दिन में सोती ही नहीं हूँ। मतलब आप देख लो, सिर्फ 6 से 7 घंटे की नींद ले रही हूँ अभी मैं, एंड मेरा अभी 3-4 मंथ से यही रूटीन चल रहा है। एंड मैं वीडियोस भी काफ़ी अच्छे से बना रही हूँ, मतलब काम वगैरह मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, बट वैसे मैं अपना पूरा एक्टिव तो हूँ, मतलब अपना काम तो कर रही हूँ मैं, यूट्यूब का वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, इंस्टाग्राम की भी बनाती हूँ, एडिटिंग वगैरह भी कर रही हूँ। तो ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। चेरी के टाइम तो मैं ये भी नहीं करती थी। तो या तो ये पॉइंट मैं बेबी बॉय को देना चाहूँगी। तो यहाँ पे गाइस बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल के 4-4 पॉइंट्स हो गए हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड कि क्या होगा, लेट्स सी। ओके, तो गाइज ऐसे कहते हैं कि अगर आपका ब्रेन है जो वो कंफ्यूज रहता है तो आपको गर्ल होने के चांसेस होते हैं, एंड अगर आप एकदम से फोकस्ड हो किसी चीज़ को लेके तो आपके बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं फोकस्ड हूँ या नहीं हूँ, कंफ्यूज हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब चेरी के टाइम तो मैं एकदम से भुलक्कड़ हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी मैं। इस बार भी मतलब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, ऐसे मैं फोकस तो हूँ अपनी चीज़ों को लेके। मतलब ये पॉइंट मैं किसी को नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं फोकस हूँ या कंफ्यूज्ड हूँ, आई डोंट नो। तो या ओके, अब लाइन बोलते हैं, जो हमारे टमी की लाइन है अगर वो हाफ होती है, हाफ लाइन होती है मतलब टमी पे, तो बेबी गर्ल होती है, एंड अगर वो फुल लाइन होती है तो वो बेबी बॉय होता है। बट गाइस चेरी के टाइम पे मुझे एकदम से फुल लाइन थी, एकदम डार्क वाली, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम स्ट्रेट लाइन थी डार्क कलर में, और पूरी फुल लाइन थी, तो मुझे चेरी हुई थी, एंड इस बार मेरे को हाफ लाइन है, तो आई थिंक कि बॉय हो सकता है। तो ये पॉइंट गाइज मैं अपने बेबी बॉय को देना चाहूँगी, एंड क्योंकि मैं बॉय को ही जिताना चाहती हूँ। आई डोंट नो यार, मतलब एक लड़की है तो अब एक लड़का हो जाए तो सही है ना, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो या क्योंकि पिछली बार मेरे को फुल लाइन थी एंड मेरे को बेबी गर्ल हुई थी, इस बार मेरे को हाफ लाइन है, एंड वो पिछली बार जितनी डार्क नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट भी है पहले से, तो मुझे लगता है कि बेबी बॉय हो सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं दूंगी गाइस बेबी बॉय को, एंड यहाँ पे गाइस हमारे जो गर्ल के पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स होते हैं, एंड बॉय के मिलते हैं गाइस 5 पॉइंट्स। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे बॉय के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस बार लड़का होगा, इट्स अ बेबी बॉय, एंड जो भी होगा उसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद। सो या गाइज यही थी एक फन वीडियो, बस वैसे ही मेरा मन कर रहा तो मैंने ये वीडियो बना दी जस्ट फन के लिए, एंड देखने के लिए कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है, एंड आप लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लड़का होगा या लड़की। एंड सीरियसली मुझे क्या चाहिए इस बार, मुझे लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, नहीं मतलब लड़का होए तो हो जाए तो अच्छा है, मतलब एक लड़का एक लड़की, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, दैट्स इट। एंड हम भी ना, एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली, तो मैं मतलब जो अपने दिल की बात है वो बता रही हूँ आप लोगों को, कि हम भी ना 3 सिस्टर्स हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, 3 सिस्टर्स हैं हम स्टार्टिंग से ही, एंड कभी ना कभी वो भाई की जो कमी होती है ना वो फील होती है, मतलब वो रिश्ता जो भाई बहन का होता है वो हमने कभी फील नहीं किया है, जो रियल ब्रदर के साथ आपका एक कनेक्शन होता है, वो लड़ाइयाँ होती हैं, वो झगड़े होते हैं, वो कभी फील नहीं किए हैं हमने। तो मतलब वो रिश्ता मैं फील करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, मतलब एक लड़का लड़की होंगी तो उनके साथ मैं वो रिश्ता फील कर सकती हूँ कि कैसा होता है भाई बहन का रिश्ता, मतलब सभी चीज़ों से अलग, वो लड़ते हैं झगड़ते हैं बट फिर भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये रिश्ता मैं फील करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे को बेबी बॉय हो जाए, तो मतलब वो रिश्ता मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ उनके साथ। एंड बाकी हो तो कुछ भी, वो कोई है सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो जाए वो तो देखो भगवान ने जो देना है वही होगा। बट वैसे मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वो रिश्ता चाहती हूँ फील करना, कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, एंड एक मदर सन मतलब माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है, जो कि हमने हमारे घर में कभी नहीं देखा है, तो वो मैं खुद से फील करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड मजा भी आया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टिल देन बाय बाय।